बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फेज और न्यूट्रल की तार आसानी से मालूम करें एनसीवी की मदद से। व्हाट इज एनसीवी? हाउ टू यूज एनसीवी? अगर आप मेरे से राब्ता करना चाहते हैं, कोई आपका सवाल है, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए मैनेजर का नंबर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। व्हाट्सएप के जरिए आप मेरे मैनेजर से राब्ता कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट भी है engineerzim.com। इंजीनियर अजीम यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एनसीवी की। एनसीवी से मुराद होता है नॉन कांटेक्ट वोल्टेज, और ये मेरे पास दो डिटेक्टर्स हैं। इनके जरिए मैं मालूम कर सकता हूं और पता लगा सकता हूं बगैर हाथ लगाए, छुए, टच किए बगैर किसी तार में या किसी केबल में या किसी लाइट प्लग में, किसी सॉकेट में कह लें, वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दूसरी जो अहम बात है वो ये भी मैं पता करवा सकता हूँ, अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, एसी करंट की बात करें, तो ये भी पता लग जा सकता है कि न्यूट्रल लाइन कौन सी है और फेज लाइन कौन सी है, यानी कि गर्म तार कौन सी है और ठंडी तार कौन सी है। एसी करंट की मैं बात कर रहा हूँ। डीसी करंट का भी पता लगा सकते हैं, लेकिन डीसी करंट के अंदर मैंने देखा है कि ये जो एनसीवी जो मेरे इस वक्त हाथ में मौजूद है, जिनका भी मैं आपको मॉडल भी बताता हूँ, ये बताते हैं सिर्फ कि वोल्टेज तार के अंदर आ रहे हैं। ये नहीं बताते हैं कि माइनस की तार कौन सी है और प्लस की तार कौन सी है, यानी मनफी और मुस्बत नहीं बताएंगे अगर डीसी करंट में यानी डायरेक्ट करंट की बात करें। ज्यादातर लोग इन एनसीवीज को इस्तेमाल करते हैं फेज की तार या गर्म तार, या जिसको हॉट वायर भी बोलते हैं, उसको तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं सबसे पहले इनका मॉडल आपको दिखाता हूँ, जरा करीब लेकर आए जी। ये है मेरे पास जी यूनिटी का UT 203 प्लस मॉडल, 203 प्लस मॉडल है, और इसमें ये NCV लिखा हुआ है। ये मेरे पास दूसरा जो डिटेक्टर है ये इंगो कंपनी का है, और इसका मॉडल जो है वो है VD10003, और ये AC वोल्टेज डिटेक्टर है। वो अलग बात है कि लोग इसी चीज को DC के साथ भी चलाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये बनाया गया है AC वोल्टेज के लिए, यानी अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अच्छा, इसका अब इस्तेमाल बहुत आसान है, मैं आपको एक एक करके इनका इस्तेमाल भी बताने लगा हूँ। इंगो कंपनी का जो AC वोल्टेज डिटेक्टर है, इसको मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, ये लाल बटन मैं दबा के रखूंगा, ये ऑन हो गया, और इसमें सब्ज रंग की लाइट भी आ गई है। जैसे ही मैं इसको फेस के पॉइंट के पास लेकर जाऊंगा तो ये लाल रंग में इसकी LED लाइट तब्दील हो जाएगी और ब्लिंक करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये लाइट थोड़ी थोड़ी ब्लिंक कर रहा है और ये सब्ज ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास न्यूट्रल का है और ये पॉइंट हमारे पास फेज का है। यही कुछ काम हम इसी यूनिटी के क्लैंप मीटर से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी सबसे पहले एफिशिएंसी है वो मैं ये हाई कर दी है, और ये देखिए मैं पास लेकर गया हूँ तो ये लाइट ब्लिंक कर रही है और आवाज़ भी आ रही है। ठीक है, अगर इसी को मैं यहाँ पर लेकर जाता न्यूट्रल के पास तो ये 1-2 बार ब्लिंक करेगा। ठीक है, अब मेरे पास ये कुछ तारें मौजूद हैं, एक लाल तार है और एक काली तार। अब मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों तारों में से फेज की तार कौन सी है। एक तरीका तो यह है कि इन तारों को मैं छीलूं, काटूं और लाइन टेस्टर से मैं पता करूं, जो कि बहुत ही नॉन प्रोफेशनल तरीका है। तो मैंने क्या करना है, ये टेस्टर इस वक्त ऑन है और इसको पहले मैं काली तार के पास लेकर जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि LED सब्ज रंग की है और थोड़ी सी इसकी लाइट ब्लिंक हो रही है। अब जैसे ही मैं इसको लाल तार के पास लेकर जाऊंगा जो कि फेस की तार है, तो ये बहुत तेज तेज ब्लिंक करेगी। ठीक है, ये देखिए लाल रंग की इंडिकेशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास फेस की तार है, ये हमारे पास न्यूट्रल तार है।
कई दफ़ा ऐसे भी मसले हो जाते हैं कि लाल और काले रंग की तार आपके पास नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पर ये 3 तारें जा रही हैं और ये तीनों की तीनों तारें लाल रंग की हैं। अब इसमें से कैसे पता करें कि कौन सी तार न्यूट्रल की है, कौन सी तार फेस की है? ठीक है, तो इसी वजह से ये MCV इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक आखिरी मिसाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे पास जी एक पावर प्लग है और मैं पता लगाना चाहता हूँ कि इसका जो फेज है वो दाएं हाथ पर है, राइट हैंड पर है, या बाएं हाथ पर है, या लेफ्ट हैंड पर है, कहाँ पर है? तो एक हाल तो ये है कि मैं इस 3 पिन शू को उतार लूँ, वो मैंने नहीं करना। ये मैंने सिंपल MCV डिटेक्टर इस्तेमाल करूँगा और आप ये देखें, ये करीब ला के दिखाएं जी। ये आप देख सकते हैं कि रेड हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सीधे हाथ, मेरे दाएं हाथ पर ये फेज की तार है, या फेज की वायर है, या लाइव वायर भी इसको बोल सकते हैं, या लाइव लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या गर्म तार भी बोल सकते हैं। और इसका मतलब फिर ये हुआ कि मेरे लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर ये न्यूट्रल की तार है। यही काम हम यूनिटी के क्लैंप मीटर से भी कर सकते हैं। इसमें भी MCV को मैंने सेट कर लिया, हाई पे इसको रखा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वोल्टेज डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तार फेज की। अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो एक आधी लाइट ब्लिंक होगी या होगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक नहीं कर रही। इसका मतलब सीधे हाथ पर मेरे फेज है और उल्टे हाथ पर मेरे न्यूट्रल है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ भी बता दूँ, अगर किसी जगह पर आप काम कर रहे हैं, तारे हैं और अंधेरा हुआ हुआ और आपको नज़र नहीं आ रहा, इस बटन को आप दबाएंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। ये मैंने दबा के रखा है, ये लाइट ऑन हो गई। अब आप आसानी से यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फेज है और ये मेरे पास न्यूट्रल है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। मेरे YouTube वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बता लें दें कि आपको क्यों मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको फ़ायदा क्या होगा। अगर आप बिजली, पानी, सुई गैस, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर औकात ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। मसलन अगर आपने एयर कंडीशनर की सफाई करवानी है, या LED TV दीवार पर लगवाना है, या आपके घर में पानी का नलका ख़राब हो गया तो उसको तब्दील या मुरम्मत करवाने के लिए आपको बाहर से कारीगर या मिस्त्री को बुलवाना पड़ेगा जो पैसे लेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई थोड़े पैसे ले और कोई ज़्यादा, लेकिन मुफ्त काम किसी ने नहीं करना। अलबत्ता अगर आप इल्म हासिल कर लें, खुद सीखें और अपने हाथों से अपने काम को खुद करें तो आप यकीन मानिए कि आपको दिली तसल्ली होगी और आप मुतमईन होंगे कि आपने जो काम किया है वो सही किया है। किसी भी काम को करने के कुछ तरीक़ाकार होते हैं, कुछ असूल हैं और कुछ कवानीन हैं। तो मेरी वीडियोस के ज़रिए इल्म हासिल करें और सीखें अपने ज़िंदगी में पड़ने वाले रोज़मर्रा के मसाइल का हल। इस तरह आपके पैसे भी बचेंगे। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।